वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे हैं, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आज है 23 मार्च। तो जी हाँ, FIS और DIS ने क्या किया देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ, डेली के डेली हमें FIS कुछ बाई करते हुए दिखाते हैं, कुछ सेल करते हुए दिखाते हैं, बट इसी बीच में गैस वो नेट सेलर है फिर नेट बायर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जी हाँ गैस, इसके पहले आपने देखा था कि FIS ने जम के बिकवाली करी थी और रिटेलर्स ने गैस अच्छे खासे माल को एकोमुलेशन किया था, बट धीरे धीरे जो उनकी रफ्तार है वो थोड़ी कम होते हुए देखने को मिल चुकी है। और सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो फिर से आज हमें FIS नेट बायर देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, FIS बाई करते हैं तो सेल कौन करता है? DIS ही करते हैं, बिकॉज जब मार्केट गिर रहा था DIS एकदम भरपूर माल उठा रहे थे। तो इसी बीच में गैस अगर FIS की एंट्री होती है और इंडेक्स फिर से लाइफ टाइम हाई लगाता है, तो जी हाँ गैस, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि इंडिया अब आत्मनिर्भर बन रहा है। इसके पहले गैस आपको अच्छे से पता है कि FIS जिस हिसाब से बिकवाली किए थे, अगर इंडियन रिटेल सपोर्ट नहीं होता तो जी हाँ गैस, मार्केट में और भी गिरावट हमें देखने को मिलती है। बट इसी बीच में FIS को भी शायद से फोमो हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस, मार्केट में जो फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया ये बहुत ही अच्छी वाली बात है, बिकॉज इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा और इसका जो विजिबल इफेक्ट है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तभी के टाइम गैस अगर कोई ग्लोबल अपडेट नेगेटिव नहीं आती है तो मेरे हिसाब से गैस शायद से FIS जो बाइंग है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें गैस डो जोन्स की बात की जाए, अभी के टाइम में हमें लाल में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी के भाव की बात की जाए तो हमें 260 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो यह गैस पूरा रात का समय बाकी, लेट से कि आने वाले कल में मतलब आने वाले पूरे दिन में क्या कारोबार होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यह गैस अगर डो की इधर पे लाल में क्लोजिंग होती है तो शायद से गैस कल हमारा मार्केट भी थोड़ा सा प्रेशर में होता हुआ देखने को मिल सकता है। बात की जाए SGX निफ्टी की, आज मार्केट में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही फ्लैट ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिला। पोर्टफोलियो में ना ज़्यादा उछाल ना ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिला। रीज़न क्या था? बहुत ही फ्लैट ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो जी गैस, आने वाले Q4 में जो इवेंट होने वाले हैं, बहुत सारे कंपनीज़ के Q4 के नंबर्स भी आएंगे। तो जो कंपनी अच्छी है उसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कोई माल बेचें कोई माल खरीदें। इससे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको ऐसा कोई बड़ी पेन नहीं होनी चाहिए। मार्केट है तो इवेंट होते रहेगा। आज रशिया यूक्रेन है, कल हो सकता है कुछ नया न्यूज़ आ जाए, तो ऑफकोर्स मार्केट है तो ऑफकोर्स बहुत सारा न्यूज़ आता रहेगा। तो इसी बीच में गैस ये हमें ग्लोबल अपडेट अभी के टाइम में देखने को ज़रूर मिली है। अगर आप देखिए नेटो की बात की जाए तो जी हाँ गैस, ना ये यूक्रेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इधर पे खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। बट येस, जो बैक सपोर्ट की बात की जाए, यूक्रेन को जो मिलिट्री आर्म देखने की बात है, तो जी गैस नेटो ने इधर पे बूस्ट करने की कोशिश ज़रूर करी है। तो जी गैस, इधर पे जो जीत है सिर्फ और सिर्फ USA की होते हुए देखने को मिली और इसमें गैस बलि का बकरा यूक्रेन ही देखने को मिल रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में जो समझौता है वो शांतिपूर्वक हो जाए और बहुत बड़ी अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है वर्ल्ड वॉर को लेके या फिर न्यूक्लियर वेपन को लेके, तब तक इस मार्केट में ऐसा कोई बड़ी नेगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। बात की जाए दीपक नाइट्रेट, इसके पहले भागता हुआ देखने को मिल रहा था। कल ही के दिन मैंने कुछ अपडेट किया था। ऑफकोर्स आपको याद भी होगा कि दीपक नाइट्रेट को इकरा ने अपडेट कर दिया है। तो जी इस दीपक नाइट्रेट के जो मेन बिजनेस है और जो फिनॉल बिजनेस है उसमें भी अपग्रेडेशन हमें देखने को मिल रही है। इससे क्या होता है कि जो बैंक लोन लेते हैं ना उसमें बहुत ही ईज होते हुए देखने को मिलती है। तो जी ये तो अच्छी बात है कि प्राइस फॉल हो रहा है, हमें एकोमोलेशन करने का भरपूर टाइम मिल रहा है। बिकॉज इसके पहले आप देखिए ना, जो मार्केट में दिग्गज प्लेयर है अगर उनको बैंक खुद बुला के लोन देता है कि भैया आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही अच्छी है तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। इसको आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। मेरी आपको सलाह यही होगी कि ये मत सोचिए कि आने वाले कल में कितना भागेगा, 1-2 साल में इतना भाग चुका है। दोस्तों, कंपनी की जो अर्निंग्स है ना, आप जाकर चेक करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलते हैं। तो जो है इसमें SIP करिए, कोई डरने वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। गिरता है भरपूर मौका मिलेगा आपके पास है, स्ट्रांगली होल्ड करिए। टाइम दीजिएगा पैसे बनेंगे, टाइम नहीं दीजिएगा हमेशा सोचिएगा कि डेली के डेली पोर्टफोलियो भागे, पॉसिबल नहीं है। और जगह सब एक बार ब्रेकआउट देगा ना, तब देख लीजिएगा बहुत लोग जो भी ख्वाब देख रहे हैं वो शायद इसको पकड़ भी ना पाएँ। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को आप जरूर ऑब्जर्व करें। आपको अच्छे से याद हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने इसको 550 के लेवल पे 500 के आसपास कितने बार कवर किया था, बताया भी था कि बिलो 1000 NBFC की बहुत ही शानदार कंपनी है। ऑफकोर्स आपके पास बजाज फाइनेंस से स्ट्रांगली होल्ड करें, आवास फाइनेंशियल को भी होल्ड करें, HDFC को भी होल्ड करें। सब सारे के सारे अच्छी कंपनी, कुछ इमर्जिंग कंपनी भी हम। तो इसी बीच में अगर चोलामंडलम आप देख सकते हैं कि मार्केट की गिरावट में भी तेजी में भी डेली की डेली लाइफ टाइम हाई जरूर अचीव कर रही है। बहुत पुरानी मेरी बाइंग लेवल नहीं हुई, 500-550 के आसपास मुझे ये कंपनी अच्छी लगी तो मैंने इस पे निवेश किया फॉर लॉन्ग टर्म। तो मैं बोलूँगा
बोलूँगा ऑल टाइम हाई पे है, तो इसको आप स्टडी करें, रिसर्च करें, कभी भी डिप मिलता है तो आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। फोमो हो रहा है तो इसका सीधा फॉर्मूला यही है कि 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से स्टार्ट करें, हर धीरे धीरे फॉल में या फिर प्राइस की अपग्रेडेशन में उसको ऐड करें। कंपनी अच्छी, अगर आप देखें 60 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और जिस हिसाब से अपग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, चोलामंडलम गैस एक अच्छी कंपनी और ये बन सकती है। तो ये मेरे रडार पे है और मैं धीरे धीरे इसमें अपनी SIP फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर रहा हूँ। डिस्क्लेमर का ऐसा नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो को स्टॉक है, मैंने हाल फिल्म निवेश किया है, तो आप भी निवेश करें। तो ऑफकोर्स आप रिसर्च कर लें, कंपनी सही लगती है तो निवेश करिएगा, अदरवाइज आप चाहें तो उसको अवॉइड करके जो टॉप क्लास NBFC है उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए विप्रो की, तो जो है 25 मार्च की बात की जाए, डिविडेंड का ऐलान हमें देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से विप्रो में हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को ज़रूर मिली है। पहले कैसे विप्रो 700 के आसपास था, मैंने क्लियरली आपको अवॉइड करने की सलाह दी थी, बीच में 550 के आसपास आया था, जहाँ मैंने बताया था कि आप टुकड़ों में निवेश करिए, कंपनी अच्छी है, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में जितने भी टॉप क्लास IT कंपनी है, अगर आप उसमें निवेश हैं तो कंटिन्यू करिएगा, बिकॉज विप्रो भी बहुत ही बड़ी कंपनी है, खराब कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से गैस प्रायोरिटी इन्फोसिस, TCS छोटी कंपनी में अगर आप जाना चाहते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड हो गई, KPIT हो गई, ये सब अच्छी कंपनी है। LTI को भी रिटर्न मिल सकते हैं, ये सब बहुत ही टॉप क्लास कंपनी और विप्रो आपके पास है, एकदम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए CDSL क्यों कर रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग की बात की जाए वो बहुत भाग रहे हैं, तो एंजल ब्रोकिंग में न्यूज़ भी है। न्यूज़ क्या है, तो भाई डिपॉजिटरी जितने भी लोग हैं, मतलब पार्टिसिपेंट हाई हो रहे हैं, तो इसका तो इम्पैक्ट तो CDSL में पड़ेगा। तो CDSL क्यों कर रहे हैं, हमेशा का ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूज़ से ही स्टॉक भागता है, येस न्यूज़ से उसका इम्पैक्ट होता है, बट येस आपको अच्छा खासा मौका दे रहा है। यही स्टॉक अगर आपको 3000 रुपये 3200 पे जाता हुआ देखने को मिलेगा तो आप इंटरेस्टेड रहेंगे। इसके पहले BSE को कोई खरीद नहीं रहा था, क्या हुआ, गया ना, टाइम दीजिएगा। फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले कल में गैस क्या पता ये भी बोनस या फिर स्प्लिट अनाउंस ज़रूर कर दें। जितने भी दूसरी कंपनी है BSE से मुझे कंपनी खुल के बोल रहा हूँ ज़्यादा पसंद है, बिकॉज रीज़न है बिकॉज इनके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है, डेट फ्री कंपनी है और इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी टॉप क्लास है, आप निवेश करिए, इसको हर एक डिप में बाई करिए। अगर आपको लगता है आने वाले कल में पब्लिक निवेश नहीं करेंगे तो मत करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में शेयर मार्केट में और पार्टिसिपेट आएंगे तो गैस इनका तो जो मोनोपोली है वो तो रहेगा ही। आने वाले कल में अगर NSE की लिस्टिंग हो जाती है तो डुओपोली होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, कंपनी बहुत ही टॉप क्लास है। मुझे लगता है कि हर एक गिरावट में आपको इसमें बाय ऑन डिप ज़रूर करनी चाहिए। बात की जाए डॉल्फिन रबर्स की, जी हाँ गैस इस कंपनी ने बोनस का ऐलान किया और इसी की वजह से हमें इसमें धुआंधार तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें 50 का जो स्टॉक था हमें 120 के आसपास भी देखने को मिल रहा है, बहुत लोग कवर भी करे, बट मैंने इसका फंडामेंटल्स देखें, ऑफकोर्स रबर में डिमांड तो है, बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी काफ़ी रिस्की है, काफ़ी वोलेटाइल है, तो मेरे हिसाब से गैस इसमें निवेश करना सही नहीं होगा। 90 करोड़ के आसपास की सिर्फ मार्केट कैप देखने को ज़रूर मिलती है। इस मार्च की बात की जाए तो जो है गैस ये जो बोनस है उसको इशू कर सकती है। डॉल्फिन रबर्स की बात की जाए, मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। कल हमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला था, आज ठीक उसका उल्टा हुआ। तो ऐसा नहीं कि एक महीना में इसने 2 गुना पैसे बना के दिए हैं, तो निवेश करते हैं, थोड़ी अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, वरना जो छोटे निवेशक होते हैं ब्लाइंडली निवेश कर देते हैं और ट्रैप भी हो जाते हैं। तो टॉप क्लास कंपनी में अगर आप बोनस या फिर स्प्लिट जाते हैं तो वो सही बात है, बट इन सब कंपनी में अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि स्टॉक भाग गया तो निवेश कर दीजिए, वरना आप इधर बुरा भी फंस सकते हैं। बात की जाए SBI लाइफ, बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, डेट फ्री कंपनी, और मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आने वाले कल में अच्छा पोटेंशियल है। और SBI भी इनके पेरेंट कंपनी हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ गाइस, आज इन्होंने 2 रुपये का जो डिविडेंड है उसको ऐलान कर दिया है। फेस वैल्यू अगेंस्ट में गाइस वो 20% के आसपास डिविडेंड है, बट येस जो डिविडेंड है 2 रुपये के आसपास ही है। तो जी गाइस, जहाँ पे HDFC लाइफ आपने देखा होगा जो अच्छा खासा गिरा है, इसमें ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही। और गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। अगर आप देखें जो प्रीवियस आई था यही इनके सपोर्ट लेवल, अगर ये टूटता है तो जी गाइस आने वाले कल में जो डबल टॉप इसे बनाने की कोशिश की थी इस पर ये जा सकता है, जिसका भाव 950-930 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गाइस बिलो 1000 इसे बहुत ही अच्छी वैल्यू है, उधर पर आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हो। ट्वेल की बात की जाए, लॉस में बेचना गाइस सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक नहीं भागता है। आपने गाइस बैम्बू ट्री का एग्जांपल सुना भी होगा कि 3 साल 4 साल वो मिट्टी के अंदर ही रहता है, बट उसके बाद अचानक से उसमें हमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स गाइस मार्केट में आपने देखा है कि 3 साल 3 ईयर्स दोस्तों IT ने पैसा नहीं बनाए। अब जाके देखिए कम 14-17 तक, जहाँ पे निफ्टी ने अच्छे खासे पैसे बनाए, इन्फोसिस ने नेगेटिव रिटर्न दिया था 3% के आसपास। उसके बाद क्या हुआ, इन्फोसिस वहाँ से 4 टाइम्स होता हुआ देखने को मिला। तो जॉइंट कंपनी है, मार्जिन इशू के वजह से अच्छी खासी प्रेशर हमें देखने को ज़रूर मिली है। दोस्तों मतलब ये नहीं है कि आप इसको हमेशा बेच दें, हमेशा सोचिएगा कि आपका सारा स्टॉक परफॉर्म करे और जो परफॉर्मिंग स्टॉक है उसी पर निवेश करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गैस आप टॉप में फंस भी जाते हैं। तो कंपनी अच्छी है और ये मुझे लगता है गैस कि वंस इन अ लाइफ टाइम मौका होता है, हर 3-5 साल में एक ब्लू चिप कंपनी होती है जो आपको 2-3 साल में अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। तो FMCG की गैस एक जाइंट कंपनी है, 4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लॉस से मत निकलिए, खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी वाली बात है, बट यस इसमें गैस आपके पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर हैं।
गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो एम्बर में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले गाइस सबको अच्छे से पता है कि मैंने 3300 के आसपास कवर भी किया था, 2700 के आसपास आया था। बहुत लोगों ने बोला था कि सर 25% डाउन हो गया। लो भाई, आज बस 6-8 महीना में ये फिर से रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है और गाइस फिर से हमें 3600 के आसपास क्लोजिंग ज़रूर दिखा रही है। लास्ट टाइम की बात की जाए, नंबर्स इनके बहुत पुअर थे, बिकॉज आपको पता है कि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से ऑफकोर्स इसमें गिरावट हमें देखने को मिली, तो फिर से एक तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने गाइस होल्ड किया, टाइम दिया, पैसे उन्हीं के बने। तो इधर पर अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं तो विजन बहुत ही हाई रखिएगा और आप चाहें तो वोल्टास में, वीबीएल में इन सबको फोकस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गैस मेक इन इंडिया में घी स्टॉक हो गए, डिक्सन हो गए, आने वाले कल में अच्छा कर सकते हैं। तो नज़र पर रखिए, 3200 के आसपास मिलता है तो निवेश करिएगा, अदरवाइज जाता है जहाँ पे जाने दीजिए इसको। तो इसके बाद की जाए, जी हाँ गैस बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और ये भी मुझे लगता है कि बहुत ही कम गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिलती है और गैस ये भरपूर मौका दे रहा है जहाँ पे आप चाहें तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें। टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही महीना में 10 स्टॉक खरीदना है, आप 10 स्टॉक को 5 महीना में खरीदिए, क्या दिक्कत है। बट कंपनी डेट फ्री कंपनी है और इस पर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। बहुत ऐसी कंपनी के पेरेंट कंपनी है, एक बहुत बड़ा निवेशक भी है। तो ऑफकोर्स गैस इन्फोएज को आप सिर्फ और सिर्फ नौकरी, जीवन साथी इन सब के तौर पे मत लें। ये देखिए कि कंपनी स्टार्टअप में निवेश करती है तो कंपनी स्टार्टअप जो है वो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलते हैं। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए वो बहुत ही लो है, बिकॉज इस क्वार्टर में जोमेटो की बात की जाए, पॉलिसी बाजार की बात की जाए, उनके स्टेक सेल से कंपनी ने अच्छे खासे पैसे कमाए थे। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, लॉस में मत निकलिए, टाइम दीजिएगा, आराम से पैसे ज़रूर बनेंगे। इसमें रिकमेंड है जुबलेंट फूडबॉक्स को भी लेके होगी। क्या हुआ, लोटस लैब में 6 महीना पहले गिरा, आज वही प्राइस में आ गया। टाइम दीजिएगा जुबलेंट फूडबॉक्स का। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ग्राउंड पे इनकी पकड़ बहुत ही मजबूत है और खाने पीने वाला बिजनेस में गैस ये पॉजिटिव नंबर पेश करते, ध्यान रखिएगा। इन्होंने गैस जुबलेंट हार्वेस्ट के जो 10% इक्विटी थे फाइनली गैस कल के दिन एक्वायर कर लिया, तो एक अच्छी पॉजिटिव वाली बात है। आज भी गैस इसने वही 2692 के आसपास जाने की कोशिश ज़रूर करी थी। मैं इसको हर एक डिप में बाई करने का सोच रहा हूँ, बिकॉज इधर से गैस मुझे डाउनसाइड की रिस्क बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। बहुत लोग बोल भी रहे कि 2 हो जाएगा तो ही मैं खरीदूंगा। बहुत ही लकी होंगे भाई कि आपको वो प्राइस मिल जाएगा। मुझे तो गैस इस लेवल से बॉटम क्या कहाँ होगा ये नहीं पता, बट येस मेरे पास अगर फंड है तब कॉज गैस मैं इसको छोड़ूंगा तो बिल्कुल नहीं। कंपनी अगर आपको अच्छी लगती है निवेश के तौर पे कंटिन्यू करिए, नहीं लगती है तो छोड़ दीजिए। बट मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी आराम से फॉर लॉन्ग टर्म रिकवर कर सकती है। सीईओ ने जो रिज़ाइन दिया है ये बहुत ही चौंकाने वाला है, बिकॉज इस टाइम में जब शेयर का प्राइस 40% डाउन है, सीईओ का रिजिग्नेशन काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। बट इसके पहले भी कैसे 50% डाउन था और उसके बाद क्या हुआ, सीधा 4-5 साल सीधा बुल रैली हमें देखने को मिली। एग्जैक्टली वही होता है कि बियर मार्केट में कॉन्सोलेशन फेज में कोई कोई स्टॉक है 30-30%, 50-50% गिर जाते हैं और उसके बाद जब बुल मार्केट आता है ना वो 300%, 500% पैसा बना के देते हैं। तो टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, कंपनी लॉस मेकिंग है। मुझे लगता है कंपनी अच्छी है। प्राइस टू अर्निंग थोड़ी महंगी थी, जिसमें मार्केट को मुझे लगता है कि एक मौका दिखा और जिसकी वजह से पिटाई हुई है। बट कंपनी अच्छी है, आप इसको आराम से फॉर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करिए। इसमें कमेंट्री बर्जर पेंट को लेकर होगी। इसको तो गैस मैं कभी नहीं बेचने वाला हूँ, चाहे ये 500 पे क्यों ना जाए। मुझे गैस बिजनेस पे फोकस होता है और बिजनेस इनके मुझे बहुत ही मजबूत देखने को ज़रूर मिलते हैं। इनका दोस्तों कस्टमर भी हूँ, ऑफकोर्स मैं इनका पेंट अपने घर में रंगवाता भी हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो पेंट का मोनोपोली और डुओपोली है ये ऑफकोर्स कंटिन्यू करेगी। इनके पास का प्राइसिंग पावर है, याद रखिएगा। जिस हिसाब से फेड की जो पॉलिसी टाइटनिंग हो रही है इसमें इम्पैक्ट किसको होगा, ये उसी को होगा गैस। इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो जी गैस, एक बार आपदा में जो अवसर की एक लाइन आपको याद भी होगा, तो गैस अभी के टाइम में आपदा का अवसर है, एक मतलब $120 के आसपास क्रूड चले गए हैं। तो ऑफकोर्स एक मार्जिन का इशू है, बट मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी को निराश नहीं करेगी और एकदम दोस्तों जब भागना शुरू करेगी देख लीजिएगा सीधा ये 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप 3 साल में ही हो जाएगी। तो कंपनी अच्छी है, आप इसको आराम से AB को, एशियन पेंट, बर्जर पेंट को अपने रडार पर रख सकते हैं। मॉनिटर मैच की बात की जाए, आज हमें वही नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है और फिर से कैसे 4500 के आसपास क्लोजिंग दिया है। बस एक ही रीज़न है जो मैं इंडिया मार्ट को पसंद करता हूँ। ऑफकोर्स इंडिया मार्ट में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके पहले भी गैस इसमें गिरावट थी, मैंने बहुत बार कवर भी किया था, 9000 के आसपास भी गया था। बट उसके बाद हमें एक मैसिव फॉल देखने को मिला। रीज़न क्या था, ऑपरेटिंग मार्जिन और उसके बाद IT में अच्छी खासी गिरावट, जिसमें गैस कोई भी स्टॉक नहीं बचा। तो मेरे हिसाब से गैस इसने अच्छे खासे एक्विजिशन किए हैं, 900 करोड़ रुपये खर्च करके एक दर्जन दोस्तों जो कंपनी है उनको एक्वायर किया। तो ऑफकोर्स कंपनी ख़राब नहीं है, डेफरी कंपनी है। मुझे लगता है कंपनी आराम से लंबा जा सकती है। तो इधर से गैस गिरावट होती है तो इधर पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो ऑफकोर्स गैस 3500 का लेवल एक सपोर्ट हो सकता है। तो ऑफकोर्स वो बहुत ही डाउन साइड है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 3 साल का विजन रखते हैं तो आप कंटिन्यू करिए। अगर आपको डर लगता है तो 4000 का स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम है तो टाइम दे सकते हैं, बस शर्त यही है कि टाइम देना पड़ेगा, वरना कंपनी पे आप चाहें तो फेथ भी कर सकते हैं।
की बात की जाए तो जी गैस मुथूट में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली और आज भी हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। रीज़न यही है कि मुथूट फाइनेंस में पोर्टफोलियो में है, बजाज फाइनेंस भी है, आवास भी है, चोलामंडलम भी है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टॉक परफॉर्म करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 साल कॉन्सोलेशन फेज में होता है तो कंपनी खराब नहीं है। और गोल्ड की दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी है, जहाँ पे आपने देखा कि मनप्पुरम फाइनेंस में अच्छी खासी गिरावट हुई। रीज़न क्या था, नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बट इनके नंबर्स उससे काफ़ी अच्छे थे। तो मैं इसको स्ट्रांगली होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। फिर से मुझे कभी 1200 के आसपास आएगा मैं फर्दर एक्मुलेशन करूँगा, बिकॉज मुझे इनके बिजनेस काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ते हैं और प्राइस होल्डिंग में मुझे काफ़ी रिजनेबल देखने को मिलता है। तो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर भी है, बिजनेस मोड भी है, और आने वाले कल में अगर ये नॉन फाइनेंसिंग में जाते हैं अच्छा खासा मोड हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, बट ये अभी के टाइम बहुत पेन दे रही है, ऐसा नहीं है। तो एचयूएल भी दे रहा है, बर्जर भी दे रहा है, तो ये भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर इन सब कंटिन्यू करते हैं तो लॉस में तो अपने ही रहेंगे, बट येस आपको दोस्तों काफ़ी पेशेंस का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद की इसके पहले गए 190-200 के आसपास आया था जो लेवल्स हमने बताया था, और एक्जैक्टली फिर से हमें 30 पॉइंट के आसपास महंगा होता हुआ देखने को मिल रहा है, और फिर से इसमें 3% के आसपास तेजी वापसी देखने को मिली है। अच्छी कंपनी है और मेरी कमेंट्री साफ है, इन सब कंपनी को धीरे धीरे टाटा मोटर्स हो गए, टाटा पावर हो गए, आईएक्स हो गए, इसको SIP करिए ना, क्या दिक्कत है। 12 से 18 महीना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और धीरे धीरे इसमें आप चाहें तो पोजीशन कंटिन्यू और बढ़ा सकते हैं, अगर ये फिर से 210 के आसपास आए तो। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।